सिद्धार्थ बन के वो मेरी डांस क्लास में आए, मुझसे मिला, रोज मिलता रहा, लेकिन मुझे परेशान कभी नहीं किया, ना कभी मुझे कोई रिश्ता याद दिलाने की कोशिश की। वो बस चुपचाप अपना काम करता था और फिर चला जाता था। जब पहली बार उससे मिली थी तब लगा मुझे जैसे जैसे मैं इसे जानती हूँ, कोई कनेक्शन है हमारे बीच। शायद इसीलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती रही। पहली बार बात भी मैंने ही की थी। मैं उसके घर भी गई, वो कभी हमारे घर नहीं आया, सिर्फ बाहर ही छोड़ के चला जाता था। शायद इसलिए कि मेरी फैमिली को बुरा ना लगे। इसकी बातों से तो लग रहा है कि इसे आधा सच पता है, पूरा नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता है देवयानी। इसे ये पता चल गया है कि कार्तिक इसके भाभी का भाई है, कि कार्तिक इसका पति है, वो इसे पता नहीं है। हाँ भाभी माँ, तभी तो ये उसका घर, उसका परिवार ऐसा कह रही है। इसे बहुत ख्याल रहता है सबका भैया। कभी कभी तो मैं अगर कुछ बोल भी देती थी तो वो मुझे समझाता था कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। शिवरात्रि के डांस के लिए भी मैंने ही कहा था उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए। कहा, इनफैक्ट जिद की थी मैंने कि वही मेरा डांस पार्टनर बने। आई लव हिम भैया, बहुत प्यार करती हूँ मैं कार्तिक से। आई लव हिम। डिवोर्स ग्रांटेड, आपका तलाक मंजूर किया जाता है। पागल हो गई हो क्या? होश में आओ, बता भी है तुम्हें क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं भैया, जो जो मन में है, जो मेरे दिल में है, वही कह रही हूँ। सच सच। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो? चुप हो जाओ, चलो। नहीं भैया। दायरा तुम चलो मेरे साथ। नाश, तुम चलो। नाश, छोड़ो उसे। नाश, क्या कर रहे हो ये? किट्टू! नेक्स्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायरा को जबरदस्ती ले जाने की? सिर्फ इसलिए कि मुझसे प्यार करती है। मैं भी उससे प्यार करता हूं ना, मुझे भी सजा दो। चाहे तुम जो कर लो नक्श, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। I love her and she loves me। और अगर तुम नक्श बेटा, मैं कार्तिक की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ के। उसने गलत किया है तो तुम चाहो तो उसकी सजा दे सकते हो उसे, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उन दोनों को अलग करने की कोशिश मत करो। नक्श,
जो कार्तिक ने किया वो उसने सही नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया वो तुमने बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन पछताता भी। और तुम्हें उसी पछतावे से बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओ मेरे बेटे को और ध्यान दो अपनी बहन पर। सुनो उसकी लाइफ तुमसे क्या कह रही है। सब कुछ भूल कर भी प्यार किया कार्तिक से। क्यों नहीं किसी और के लिए जगह बन पाई दिल में उसके? क्यों किसी और से प्यार नहीं कर पाई? इसलिए ना कि उनका रिश्ता बहुत स्पेशल है, लाखों करोड़ों में होता है ऐसा दिल का रिश्ता, और बेटा तुम उसे तोड़ना चाहते हो। सॉरी सॉरी, मैंने क्यों किया? I'm sorry. sorry, भैया. I'm sorry, भैया. I'm sorry. नहीं नायरा, नहीं, सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं. मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हुई, उसने आपको. I'm sorry भैया, मुझे नहीं पता था कि उसने आपको. प्लीज ऐसी बातें मत करो, वैसे ही बहुत गिल्टी फील हो रहा है. जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ. I'm sorry मेरी बहन, मैं तुम्हारे इमोशंस नहीं समझ पाया. hey, सुनो, सच सच बताओ मुझे. देखो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, सिवाय इसके कि तुम जो कुछ भी कहोगे मन से कहोगी और सच सच बताओगी. नायरा, सोच समझ के जवाब देना. क्या इसी में तुम्हारी खुशी है? हाँ भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ. मुझे उसके साथ बहुत सेफ फील होता है. मैं एक अलग ही रिश्ते का एहसास होता है उसके साथ. ठीक है, अगर तेरी खुशी इसी में ही है तो यही होगा. मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है. नहीं नायरा, अब वही होगा जो तू चाहेगी, लेकिन वैसे जैसे मैं चाहूंगा. तुझसे पहले इस बार मैं कार्तिक से बात कर लूंगा. सॉरी, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, कुछ रियलाइज नहीं किया, शायद होश में नहीं था. मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं. आई एम रियली सॉरी नश. अगर होश में होता तो नहीं करता. छोड़ो कार्तिक, जाने दो. जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करके फायदा नहीं. देखो, मैं भी यहाँ पास्ट की बात करने नहीं आया, प्रेजेंट की बात करने आया. प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की. सबको लगता है कि तुम और नायरा के बीच में मैं एक दीवार हूं, और ये बात सही है. लेकिन मैंने ये दीवार नायरा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी. पर अब अगर नायरा खुद चाहती है कि दीवार गिरा दी जाए, यही सही है. हमें लगता था कि वो खुश इसलिए क्योंकि वो डांस क्लास में डांस करना पसंद करती. हमें कैसे पता था कि उसकी खुशी की वजह तो तुम हो. कार्तिक, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी. आई होप तुम मेरी बात समझ सको. मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे, और मैंने जो किया वो भी सही नहीं था, लेकिन वो मेरे एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करता. आई एम सॉरी. कार्तिक, तुम नायरा को सब कुछ सच सच बता दो.
क्रिश है मेरा बेबी। नायरा, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज रुक जाओ। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज शुरू से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, तुम नायरा को सब सच बता दो। देखो, अपने प्यार पर भरोसा रखो। अगर वो इस हाल में भी तुमसे इतना प्यार करती है तो डरने की कोई वजह नहीं है। कार्तिक, तुम नायरा के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि ये शुरुआत सच और ईमानदारी से, झूठ और धोखे से नहीं। जिस बात को लेके मैं डर रहा था, उस बात को लेके तुम मत डरो कार्तिक। वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें समझती है, तुम्हारी बातों को समझेगी, तुम्हारे प्यार को समझेगी। मुझे गलत मत समझो कार्तिक, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज नायरा प्यार के चलते तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन कल अगर किसी और की वजह से उसे कुछ पता चल गया तो उसके पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे, और फिर तुम दोनों के रिश्ते का क्या होगा, I have no idea। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं इसीलिए बताया था क्योंकि मैं डरा हुआ था डॉक्टर्स ने जो कहा था उससे, लेकिन अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम हो उसके साथ। हिम्मत करो और उसे सब कुछ सच सच बता दो और फिर थामो उसका हाथ, लेकिन इस बार हमेशा के लिए, समझे ना? हेलो। हेलो कार्तिक भैया, मैं मिष्टी बोल रही हूँ। कुहू भी मेरे साथ में है, उसे आपसे कुछ कहना है। सिर्फ मुझे नहीं, इसे भी कहना है। वो कार्तिक भैया, हम कह रहे थे कि आप नायरा दी को सब सच सच बता दो प्लीज। हाँ, चीकू भैया मिले होंगे ना आपसे, उन्होंने भी तो आपको यही कहा होगा। और भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों आपके साथ हैं। नायरा दी अगर नाराज है तो हम उन्हें मनाएंगे, लेकिन प्लीज आप उन्हें पहले सच बताइए। ठीक है भैया, फिर और तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा। पहले की तरह अब भी तुम मेरी नायरा को मुझ तक ले आओगी, प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। क्या करने जा रहा है? सच बता नहीं, ठीक से सोच लिया ना तूने? लेकिन फिर जो रिजल्ट होगा उसके लिए प्रिपेयर्ड है। नायरा नाराज हो सकती है, छोड़ के जा सकती है तुझे। कल अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या होगा, ये सोच के आज उसका हाथ छोड़ने जा रहा है तू। तो क्या करूं? झूठ बोलो उससे? नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा नायरा को। मत बोल कुछ भी, चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दे। जिद मत कर बेटा, मान ले नायरा की बात। कितना क्लियर मैसेज। नायरा सब कुछ भूल गई थी, कार्तिक फिर भी याद रहा उसके दिल को। कुछ तो मतलब होगा ना इस सब का। बस तो फिर आज के बाद सारी नाराजगी, सारे मनमुटाव दूर, और एक बार फिर से रिश्तों को संभालने की कोशिश शुरू। हाँ चीकू, जहाँ इतना कुछ करके देख लिया है वहाँ ये भी करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भूल कर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्तिक से भी मैं यही कहूंगा कि नायरा को कुछ भी पिछला याद दिलाने की कोशिश ना करे।
तुम खुश हो? बहुत। मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ नायरा, तुम्हारी ये खुशी कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। जितनी भी टेंशन है ना हमारी लाइफ में, सब दूर कर दूंगा मैं। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हमारे बीच ना कोई गलतफहमी होगी, ना कोई कंफ्यूजन, ना बीते हुए कल की परछाई, ना आने वाले कल का डर। हमारे रिश्ते को ना किसी चीज से अफेक्ट नहीं होने दूंगा। मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, जैसे सागर से मिलने I love you, नायर। बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह, ओ मोरे सैया। चलो सब सॉर्टेड है। पर हमारा कुछ सॉर्टेड नहीं है। सब तेरे कारण। मेरी वजह से कॉलेज रेस हारी, तेरी वजह से। हाँ, हमेशा गलती मेरी रहती है। तू तो कभी कुछ करती ही नहीं है। लड़ने के मूड में है। तू बड़ा प्यार से बात करने के मूड में है। इतनी प्रॉब्लम है तो बता क्यों नहीं देती फैमिली को? तू है ना बताने के लिए, जा बता दे। कॉलेज की पेपर साइन नहीं करवाने होते ना, तो मैं आती ही नहीं। और नायरा दी की हेल्प नहीं करनी होती तो मैं तेरा साथ कभी नहीं देती। यस, आई एग्री। आई ऑल्सो अग्री। चल बता देते घर पे। सॉरी, हम दोनों आपका मोमेंट ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन क्या आप हमें वहां तक ड्रॉप कर सकती हैं जहाँ से हमें कच के लिए टैक्सी मिलेगी? हम लेट हो रहे हैं, प्लीज। हाँ श्योर, चले। हाँ, लेट्स गो। कार्तिक भैया, आपने नायरा दी को सब सच बताया या नहीं? नहीं, पूरा सच नहीं बता पाया। इसलिए नहीं कि वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, बल्कि इसलिए कि उसकी वो प्यारी सी स्माइल गायब ना हो जाए। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा सच छिपाना पड़ता है। इतनी प्रॉब्लम है तो बता क्यों नहीं देती फैमिली को कि हमारे बीच में इश्यूज हैं? क्या हम भी सच बताकर वो स्माइल छीन लेंगे? बैठो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना सब। थैंक यू दी। टेक केयर। यू टू। इतने टाइम बाद तो मिला था कोई जिससे अपने मन की बात कह पाए। बाय। थैंक यू सो मच मिस्टी, हमारी लाइफ में आने के लिए। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एनी टाइम। भैया का फोन है। जी भैया। नायरा, बेटा कार्तिक भी है ना तुम्हारे साथ? जी। तुम दोनों जल्दी घर आ जाओ बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं। क्यों दादी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम दोनों घर आ जाओ फिर बताते हैं। बधाई हो कार्तिक नायरा। हाँ, बधाई हो। बधाई हो बेटा। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो कार्तिक, बधाई हो नायरा। अब क्या हुआ? आप लोग बधाई क्यों दे रहे हैं? हमने तुम दोनों की शादी तय कर दी। नक्श है वहां पर, उससे बात हुई किसी की? बेटा हमारी बात होगी उससे, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। घर के बड़ों का फैसला उसे भी मंजूर है। हाँ। ऑल द बेस्ट BFF। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों की एक नई जर्नी शुरू हो रही है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एज वेल। आप लोगों की भी नई जर्नी शुरू हो रही है। थैंक यू। चले, लेट हो रहा है। BFF, I'm sorry प्रीटी लेडी। तुम्हारा दिल तोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था।
इट्स ओके। इनका तो सॉर्ट हो गया, अपना क्या करे? बताना है घर पे पेपर और अपने बारे में। तुझे क्या लगता है? कार्तिक जीजू ने कहा ना अभी अभी कि कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए कुछ सच छिपाना बेटर होता है। और वैसे भी इट्स नॉट लाइक कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। हम जा रहे हैं ना कचोत्सव साथ, कॉलेज को रिप्रेजेंट करने। ज्यादा पीडीए नहीं हो गया हमारा? इतना सारा प्यार हजम नहीं होता, चाहे नकली क्यों ना हो। चलो शुक्र, तूने खुद ही कह दिया। वैसे भी मैं सोच रही थी कि इतना सारा प्यार पचाऊंगी कैसे। ये रिश्ता क्या कहलाता